एक्शन में शिक्षा विभाग, बांका में सालों से जमे कर्मियों पर लटकी तलवार, अप्रैल में बड़ा फेरबदल तय। बांका। बिहार सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर मानव संसाधन तक हर मद में करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंच सके, लेकिन बांका जिले में तंत्र की सुस्ती और विभागीय लापरवाही सरकार के इन मंसूबों पर पानी फेर रही है। यहाँ शिक्षा सेवक, टोला सेवक सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाकर अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि जिले के अधिकांश स्कूलों में शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के कर्मी पिछले 4 सालों से भी अधिक समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं। अंगद के पांव की तरह जमे इन कर्मियों को न तो विभाग का डर है और न ही रोटेशन के नियमों की परवाह। ग्रामीणों और अभिभावकों का सीधा आरोप है कि एक ही जगह पर वर्षों से जमे रहने के कारण इन कर्मियों में कार्य के प्रति उदासीनता आ गई है। जो शिक्षा सेवक महादलित और अल्पसंख्यक बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के साथ साथ 15 से 45 आयु वर्ग के निरक्षर महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे, वे अब केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। वे न तो अपने नियमावली के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और न ही सरकार की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। नियमों के मुताबिक एक विद्यालय में शिक्षा सेवक की प्रतिनियुक्ति की एक निश्चित समय सीमा होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन बांका में 4 साल से जमे इन कर्मियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ नियम कायदे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। विभाग की यह चुप्पी और कार्रवाई में देरी यह इशारा करती है कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि कहीं न कहीं लचर निगरानी तंत्र का है। इस गंभीर मुद्दे पर जब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता डीपीओ संजय कुमार यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने माना कि नियमों का पालन जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय नियमावली के तहत शिक्षा सेवक अधिकतम 3 वर्षों तक ही एक विद्यालय में रह सकते हैं। डीपीओ ने बताया कि इस दिशा में कार्रवाई करते हुए कुछ शिक्षा सेवकों का स्थानांतरण किया भी गया है, जबकि शेष के लिए विभागीय प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल महीने में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही वर्षों से जमे शेष सभी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। अब देखना ये होगा कि अप्रैल में मिलने वाला यह आश्वासन धरातल पर उतरता है या फिर सरकारी राशि का ये दुरुपयोग यूं ही बदस्तूर जारी रहता है।